गवर्नमेंट आपकी बहाल होगी इसलिए या कोई और वजह है? इसके बाद जो करने वाले उस वजह से। अच्छा, ऐसा क्या है? तो देखते जाए। देखिए, आइन तब सो रहा था, इस मुल्क की बड़ी मजेदार हिस्ट्री। आइन तब सो रहा था जब साना बल्दिया टाउन हुआ। आइन तब भी सो रहा था जब साने बल्दिया टाउन के बाद साने मॉडल टाउन हुआ। आइन तब भी सो रहा था जब खुलेआम वीडियो के ऊपर सेनेट के ऊपर खरीदी हो रही थी। आइन तब भी सो रहा था जब सेद हाउस में लोग बकरों की तरह जमा करके हॉस्पिटलिटी के अंदर जमीन खरीदे जा रहे थे। तो अब इस बार मिस्टर जमीर की बजाय मिस्टर आइन आ गया है। तो ये बहुत मजेदार चीज है पाकिस्तान के लिए। एक शिफ्ट आई है, इस शिफ्ट को हम सब ने पब्लिकली सेलिब्रेट भी करना है और एंजॉय भी करना है मिस्टर आइन को। अब मिस्टर आइन के तहत जब आइन सो रहा था वो जाग गया है, और जब जाग गया तो कौम भी साथ जागेगी। जब कौम जागेगी तो बहुत कुछ होगा। फैसल वाडा साहब, अभी सबसे बेहतरीन आपके पास रास्ता जो है वो या तो वजीर आजम इस्तीफा दे दें अगर नो कॉन्फिडेंस को नहीं फेस करना चाहते, या तो आप करिए। मुझे नहीं लगता कि मजीद मुल्क मुतहम्मिल है मजीद और सरप्राइजेस का। तो या कल वजीर आजम ने काबीना भी कॉल की है, उसके अंदर लॉ मिनिस्टर तो अब उनके हैं नहीं, जिन्होंने एडवाइस दी थी ये करने को, उसका भी जवाब मिल गया। तो आगे चलते हुए रेजिग्नेशंस की खबर आ रही है कि 80 के करीब रेजिग्नेशंस है अभी वजीर आजम के पास। तस्दीक करेंगे इस बात की? और बाकी रेजिग्नेशंस और इस्तीफे अभी तक क्यों नहीं आए? देखिए बैर साहब, जब इस्तीफों का टाइम आएगा तो आपको पूरे इस्तीफे मिलेंगे। जब इस्तीफों का टाइम नहीं आएगा तो उससे पहले पीएम की एक और स्विंगिंग बॉल मिलेगी। अब तो आइन खेल रहा है ना, सब खेलेगा आइन। और जहां तक आप मुझे एडवाइस करी मेरी बहन कि मुतहम्मिल नहीं है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मिस्टर जमीर से मिस्टर आइन तक भी महत्व वो नहीं है। यू हैव टू डिसाइड नाउ, इट्स अ डिसाइडिंग मोमेंट फॉर पाकिस्तान दैट आर वी गोइंग टू प्ले बिटवीन मिस्टर जमीर एंड मिस्टर आइन और वील कम आउट ऑफ दिस। आप इनको 1.5 साल मुकम्मल करने देंगे? 1.5 साल आप लिख के रख ले, इलेक्शन होके रहेंगे। आप समझते हैं इतने इजीली जा रहे थे? अक्टूबर तक तो इलेक्शन कमीशन नहीं तैयार, तो आप लोग कब तक इलेक्शन आप देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन तो नवाज शरीफ का कमीशन है। कुछ जैसे उनकी सेहत बहाल हो जाएगी, उनके प्लेटलेट्स ठीक हो जाएंगे, वो भी मुल्क आएंगे। ये तो बहुत कुछ अभी तमाशा हो रहा है। लेकिन तो क्या वो जो इलेक्शन कमीशन सितंबर तक हर कीमत पे तैयार हो जाएगा, ये लिख लें। सही है। हाँ, सितंबर से आगे इलेक्शन कमीशन। पीएम अचकन जो जिसका हादसा मजाक उड़ाते थे, अब वो पेन में जा रहे हैं। बजाय तो ये लग रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फैसले में कि जब तक नए कायदे-ए-बान का इंतखाब भी नहीं होता तब तक इजलास मुलतवी नहीं किया जा सकता। इसी इजलास में होगा। सर वो तो हम पहनाने जा रहे हैं, उतारने जा रहे हैं, तो वक्त ही बताएगा आपको। अच्छा, मुझे आप जरा जी फैसल वाडा साहब, ये ओवैस बात करो, ये फरमाइएगा कि एक जाहिर बात है कि एक पूरा बयानिया बना है, आपकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो भी गैल्वनाइज हुई है, और क्या आप लोग समझते हैं कि मुल्कगीर जो एहतजाज है इस हुकूमत के खिलाफ या अपोजिशन इत्तेहाद के खिलाफ, जो आपके राइवल्स रहे हैं ट्रेडिशनली, उनके खिलाफ आपका एहतजाज जारी रहेगा? देखिए जी, सिलेक्टेड ऑपोजिशन और मिस्टर आइन अब दोनों इन प्लेस है, और शरीफ डॉक्टरेट भी इन प्लेस आ गई है। अब तो बहुत मजा आ रहा है। अब दूध का दूध पाई 90s की दिहाई नहीं रही कि पसे मंजर कुछ होगा, सामने कुछ होगा, पुष्ट तक कुछ होगा, आगे पीछे कुछ होगा। पाकिस्तान का सौदा नहीं होने देंगे। जिन्होंने भी ये गेम प्लान बाहर बनाई है, जिन्होंने भी बाहर से इनको सेलेक्ट किया है, जिन्होंने भी गेम प्लान को इस तरफ शिफ्ट किया है, हम पाकिस्तान का सौदा, उसकी सालमियत, उसकी इंटेग्रिटी और उससे जो आपने इंडोर्स कराने, एक्चुअली इशू क्या है, इंडोर्समेंट करानी है वो सारे इंतजामात की जो बाहर के गोरे मांग रहे हैं, वो इनका बाप भी नहीं हमसे हमारे होते हुए करवा सकता। एक सवाल है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल थी इस पूरे प्रोसेस को? देखिए जी, आई हैव नोबडी टू कमेंट ऑन एस्टैब्लिशमेंट। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि मिस्टर जमीर और मिस्टर आइन के बीच में जो फाइट होगी, वो फाइट पाकिस्तान की आजादी की फाइट होगी। आप